नमस्कार साथियों। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक देवता। हम लोक देवता के बारे में एक लाइन से पता करेंगे कि लोक देवता क्या होते हैं। तो वह महापुरुष जो गायों, समाज व गांव के रक्षार्थ शहीद हुए हैं। देखो, लोक देवता अपने जैसे सिंपल महापुरुष ही थे। अब अच्छे लोग हैं तो इनके आगे महापुरुष लगाएंगे। ये कोई दिव्य आत्मा नहीं थी, लेकिन ये महापुरुष थे। तो ऐसे महापुरुष जो गायों की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए या क्षेत्र विशेष या अपने गांव की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है जिन्होंने, उन्हें हम बोलते हैं लोक देवता। राजस्थान में लोक देवताओं का वर्गीकरण हम 3 रूप में करते हैं। पहला, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे झुंझार। झुंझार वे लोक देवता जिन्होंने गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान दिया। वे लोक देवता जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, वो लोक देवता, उन्हें हम क्या बोलते हैं? झुंझार। हम उदाहरण के तौर पे देखें तो गोगा जी, पापू जी इत्यादि। तो गायों की रक्षा करते हुए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, वो लोक देवता किस में माने जाते हैं या किस में पढ़े जाते हैं? तो वो पढ़े जाते हैं झुंझार श्रेणी में। आ जाता है कि निम्न लोक देवताओं में कौन से लोक देवता है जिनको झुंझार की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ गायों की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, वो लोक देवता माने जाते हैं झुंझार। दूसरा, खवी। वे लोक देवता जो किसी क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में या किसी पर्टिकुलर गांव में पूजे जाते हैं, वो जो लोक देवता है वो हम पढ़ते हैं खवी। अच्छा, क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं तो इनका नाम पड़ जाता है क्षेत्रपाल या फिर भूमिया जी। तो ये जो लोक देवताओं की कैटेगरी है, इसे अपने बोलते हैं खवी। आगे बात समझ में। तीसरी कैटेगरी, खारा मामा। वे लोक देवता जिनको प्रसन्न करने के लिए किसी जानवर की
बलि दी जाती है। देखो, राजस्थान में एक ही लोक देवता है जिनको प्रसन्न करने के लिए किसी जानवर की बलि दी जाती है। मुख्य रूप से ये जो बलि देने की जो मान्यता है वो दक्षिण भारत में ज्यादा है। तो राजस्थान में ऐसे लोक देवता जिनको प्रसन्न करने के लिए किसी जानवर की अगर बलि दी जा रही है तो वो लोक देवता कहलाएंगे खारा मामा। इसके अलावा हम ये पढ़ते हैं कि ये हमारे पंच पीरों में शामिल है। किसी देवता में पढ़ते हैं कि ये जो लोक देवता है ये हमारे पंच पीरों में शामिल है। तो पंच पीरों की विशेषता क्या है, उनको पंच पीर क्यों कहा जाता है? पंच पीर में देखो, वे लोक देवता जिनको हिंदू व मुस्लिम समान रूप से पूजते हैं। वे लोग देवता जिनको हिंदू भी पूजते हैं और जिनको मुसलमान भी पूजते हैं या मुस्लिम भी पूजते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पंचपीर। पंचपीर लोक देवता याद करने की ट्रिक आप अगर याद रखो तो गोप्पा मेरा है, गोगाजी, बाबूजी, मेहाजी, रामदेव जी, वह है हड़बूज। तो ये 5 लोक देवता राजस्थान के ऐसे हैं जिनको हिंदू भी पूजते हैं व मुस्लिम भी पूजते हैं। इस कारण से ये जो लोक देवता है 5, इनको हम बोलते हैं पंचपीर। अब हम बात करते हैं एक एक लोक देवता की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबा या रामदेव जी तंवर। हम बात करते हैं इनके जन्म की, तो इनका जन्म उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उर्दू कश्मीर शिव तहसील में पड़ता है और जिला कौन सा है? बाड़मेर। बात करते हैं इनके पिता की, तो इनके पिता अजमाल जी तंवर। इनकी माता जी मेना। इनकी पत्नी का नाम है नेतल दे, और ये नेतल दे अमरकोट या उमरकोट जो वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान, अमरकोट के राजा दल्ले सिंह सोढ़ा की पुत्री। इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था नेतल दे, ये नेतल दे अमरकोट पाकिस्तान में है, उनके राजा दल्ले सिंह सोढ़ा की पुत्री। इनकी बहन, 2 बहनें याद रखनी है, एक तो सुगना और दूसरी लाचा। इसके अलावा रामदेव जी की एक धर्म बहन भी है, और धर्म बहन का नाम है डाली।
और ये बताते हैं मेघवाल जाति से। बताते हैं रामदेवरा से। रामदेवरा जब आप जाते हो तो 4 किलोमीटर पहले इनका मंदिर आता है डालीबाई साहब का, और वहां पे एक जाल का वृक्ष है। ऐसा माना जाता है कि उसी जाल के वृक्ष के नीचे रामदेव जी को ये डालीबाई मिली थी बाल्य रूप में, छोटे शिशु के रूप में, और उस दिन के बाद इन्होंने डालीबाई का लालन पोषण किया, पालन पोषण किया तथा इनको अपनी धर्म बहन के रूप में मान्यता दी। आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी के उपनाम। इनके उपनाम, पहला पीरों के पीर, दूसरा कृष्ण के अवतार, कुष्ठ रोग व हैजा निवारक लोक देवता, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता। पीरों के पीर ये जो कहा था, ये कहा था मक्का के पीरों ने, मक्का के पीरों। देखो बताते हैं कि मक्का के 5 पीर आए थे रामदेव की परीक्षा लेने के लिए। रामदेव इनका नाम था, वे ऐसे संत हुए हैं, ऐसे महापुरुष हुए, इनका दूर दूर तक व्याख्यान होता था। तो मक्का के जो 5 पीर हैं इनकी परीक्षा लेने आए थे। तो जब 5 पीर आए तो पोखरण में एक स्थान है पंचपीपली, वहां पंचपीपली स्थान पे इन 500 पीरों को ठहराया गया। रामदेव जी ने कहा कि आओ हमारे यहाँ की मलवार देखो, आपके लिए खीर का प्रसाद बनाया है, आप हमारे यहाँ पे भोजन करोगे। तो 5 जो पीर हैं उन्होंने भोजन करने से मना कर दिया। रामदेव जी ने जब कारण पूछा कि आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो 5 पीर बोले कि हमारे सोने के कटोरे हैं और हम उसके अलावा किसी में भी भोजन नहीं करते। रामदेव जी ने कहा कि जागीरदार है हम, ऐसी क्या बात है, आप बोलो हम सोने के बर्तनों में आपको भोजन करवाएंगे। 5 पीर बोलते कि नहीं, वही कटोरे जो हम मक्का में भूल आए, वही के वही कटोरे हमारे अगर आए तो हम उसमें भोजन करेंगे। रामदेव जी ने कहा कि चलो ठीक है, आप हाथ मुंह धो के बैठिए, आपके कटोरे आ जाएंगे। रामदेव जी ने बताते हैं कि हाथ ऊपर किया और वो 500 कटोरे मक्का से हवा में उड़ते हुए आए। तब इन पीरों ने कहा था कि हम तो पीर हैं साहब, लेकिन आप पीरों के पीर। तो पीरों के पीर रामदेव जी को किसने कहा है, तो वो कहा है मक्का के पीरों। कृष्ण के अवतार देखो, इनके पिता अजमाल जी कई सालों तक बताते हैं कि इनको किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो ये लगातार द्वारकानाथ मंदिर में जाते रहे। इनके मन में इच्छा थी कि हमारे घर संतान की प्राप्ति हो। बताते हैं कि इनकी सेवा से प्रसन्न होकर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने इनको दर्शन दिखाया और इनको वचन दिया कि हम आपके घर खुद अवतार लेंगे। अजमल जी बेचारे भोले भाले, उन्होंने कहा कि अन्नदाता आप हमारे घर आओगे, मुझे कैसे पता लगेगा कि आप ही हो। तो द्वारकानाथ बोलते हैं कि मास भादो बीज चांदनी नयो चांद जद उगेला, अजमल थारे आंगणीए में 2-2 टावर झूलेला, पानी रहतो दूध बनेला, कुमकुम पगला आंगणे। ऐसा वचन दिया था कि हम आपके घर आएंगे, आपके पालने में 2-2 बच्चे खेलेंगे,
आएंगे तो आपके आंगन में कुमकुम के पैर, उनकी छाप छूट जाएगी। जितने भी बर्तन आपने पानी से भर रखे होंगे सब में दूध हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगा लेना कि आपके घर हमने अवतार लिया। और वही बात, जब इनका अवतार हुआ था तो जो इन्होंने बातें कही थी वो सारी की सारी बातें हुई। तो इस कारण इनको माना जाता है कृष्ण का अवतार। हैजा में कुष्ठ निवारण, कुष्ठ रोग का मतलब कोढ़ रोग जो होता है, हाथ पैर गलने लग जाते हैं भाई, तो रामदेव जी के मंदिर में सबसे ज्यादा ये कोढ़िए पाए जाते हैं। कोढ़ रोग जो होते हैं उसके मरीज सबसे ज्यादा रामदेव जी के मंदिर में आज भी मिल जाएंगे अपने को। तो कुष्ठ रोग में हैजा रोग निवारक देवता किसे माना जाता है? रामदेव जी। सांप्रदायिक सद्भावना के देव रामदेव जी निर्गुण संत माने जाते हैं, निर्गुण देव माने जाते हैं। तो इन्होंने ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना प्रारंभ किया था। ऊंच नीच के बेहद खिलाफ थे, पुरजोर विरोध किया था इन्होंने। इस कारण इनको माना जाता है सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता। रामदेव जी जब अपने उपदेश दिया करते थे तब बड़ी जात के लोग, छोटी जात के लोग एक ही स्थान पे बैठ के इनके उपदेश सुना करते थे। तो लोगों में भी मान्यता आ गई कि रामदेव जी जो है वो भेदभाव को मिटाने का काम कर रहे हैं। और इसी कारण सांप्रदायिक सद्भावना के देव हमारे राजस्थान में माने जाते हैं रामदेव जी। आइए आगे और चर्चा करते हैं। सर ये महापुरुष है, संत भी है जी, तो कोई कारण होगा कि ये पूजे जाते हैं? बिल्कुल। इनके पूजे जाने के कारण में सबसे बड़ा कारण एक नंबर पर्चा। पर्चे को हम बोल देते हैं चमत्कार। चमत्कार रामदेव जी के पर्चों के कुल 24 प्रमाण मिलते हैं। वैसे रामदेव जी ने बहुत से पर्चे दिखाए हैं, लेकिन अपने जीते जी बताते हैं कि इन्होंने 24 पर्चे दिखा दिए। प्रमाण है इनके 24 चमत्कारों के, 24 पर्चों। समाधि लेते ही इन्होंने हड़बू जी जो इनके मौसेरे भाई हैं उनको भी चमत्कार दिखाया था। तो एक नंबर ये आपसे पूछे कि इसमें सबसे बड़ा जो पर्चा है, सबसे बड़ा पर्चा या सबसे बड़ा चमत्कार किसको दिखाया था? तो वो दिखाया था मक्का के पीरों। मक्का के पीरों। कहानी क्या थी वो मैंने अभी बताई। इन्होंने अपने पिताजी को पर्चा दिखाया है, अपनी भाभी जी को, अपनी माता जी को, अपनी पत्नी को। बताते हैं कि नेतन जी पैरों से विकलांग थी, पैरों से अपाहिज थी, चल नहीं पाती थी। तो इस बात का पता रामदेव जी को नहीं था। हालांकि दिव्य पुरुष है तो इनको पता था, लेकिन इनको बताया नहीं गया। तो जब फेरे लेने की बारी आई मंडप के, तो नेतल जी उठ नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने अपना हाथ दिया नेतल जी को कि आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए और खड़े हो जाइए। और बताते हैं कि इनकी दिव्य शक्ति के कारण नेतल जी खड़ी हो गए। और तो अपनी साड़ी को भी इन्होंने पर्चा दिया था। इनकी साड़ी इनके सामने एक बिल्ली को काट के लेके आती है, उसका भोजन बना के लाती है। और जब उस थाली के ऊपर से वो कपड़ा हटाते हैं रामदेव जी, तो वो बिल्ली जीवित हो जाती है। तो ऐसे बहुत से पर्चे दिए हैं इन्होंने। बिरजाने को पर्चा दिया है, बहुत से पर्चे दिए हैं, जिसमें से हम कुल कितने मानते हैं? 24 प्रमाण। तो एक तो ये बड़ा कारण है कि रामदेव जी पूजे जाते हैं। दूसरा, राम सरोवर व पर्चा बावड़ी का निर्माण। देखो, पश्चिमी राजस्थान में पानी की उस समय बहुत ज्यादा किल्लत हुआ करती थी। आज भी कई जगह ऐसी है जहां पे पीने के पानी की भी सुचारू रूप से व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। तो रामदेव जी ने वहां एक सरोवर का निर्माण करवाया था, एक बावड़ी का भी निर्माण करवाया था। तो इतना बड़ा पुण्य का काम किया है, इस कारण लोग इनको अपना आदर्श मानते थे, इनकी पूजा करने लगे।
तो राम सरोवर का निर्माण करवाया है इन्होंने, राम सरोवर का निर्माण करवाया है इन्होंने रामदेवरा, और रामदेवरा को वर्तमान में हम रुणेचा बोलते हैं। आपसे पूछ ले कि राम सरोवर का आधुनिक निर्माण, राम सरोवर का आधुनिक निर्माण किसने करवाया है, तो वो करवाया है महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। तो ये दो बड़े कार्य, एक तो पर्चा चमत्कार, दूसरा राम सरोवर का निर्माण। तीसरे, एक जगह थी सातलमेर जिसको बोलते हैं पोखरण, जैसलमेर भी पड़ती है अभी पोखरण। यहां के जागीरदार थे भाई अपने रामदेव जी, रामदेव जी के पिता अजमल जी, तो रामदेव जी वहां के जागीरदार थे। बताते हैं कि इस पोखरण में, इस सातलमेर कस्बे में एक क्रूर प्राणी रहा करता था जिसका नाम था भैरव। बहुत ही भयंकर दुष्ट आदमी था, दुष्ट, इसको राक्षस की प्रवृत्ति का माना जाता था, इस कारण इसका नाम राक्षस ही रख दिया लोगों ने कि ये भैरव राक्षस है, भैरव राक्षस। महिलाओं की इज्जत लूट लेना, छोटे बच्चों को काटना, मारना, लूट पाट मचाना, गायों को, पशुओं को सताना, संतों को सताना, ये सारा काम, जितने भी उल्टे काम सारे के सारे इस भैरव के पास। तो इनका वध किया था भाई, तो भैरव राक्षस का वध किया था रामदेव जी ने, इस कारण इनको पूजा जाता है। आदर्श मानने लगे लोग, धीरे धीरे इनकी पूजा करने लगे। तो ये तीन बड़े कारण हमें याद रखेंगे। पर्चा कुल 24 प्रमाण मिलते हैं, सबसे बड़ा मक्का के पीरों को दिया था, राम सरोवर का निर्माण इन्होंने करवाया है, और सातलमेर में भैरव राक्षस का इन्होंने क्या किया है, वध किया है। इस कारण रामदेव जी पूजे जाते हैं। अब देखो आगे, ये रामदेव जी सातलमेर पोखरण के जागीरदार थे। इसके बाद बताते हैं कि इन्होंने पोखरण, इन्होंने पोखरण अपनी भतीजी को, अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया, अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि रामदेव जी का वाहन, तो रामदेव जी का वाहन है नीला घोड़ा या लीला घोड़ा। इस लीले घोड़े को ख्यात साहित्य में एक नाम दिया गया है रेवंत। तो ध्यान रख लेना कि रामदेव जी का जो वाहन है, रामदेव जी किसकी सवारी किया करते थे, तो लीले घोड़े की सवारी किया करते थे, और इसी का ख्यात साहित्य में नाम मिलता है रेवंत। ये हो गई रामदेव जी से संबंधित प्रमुख बातें। अब हम पढ़ते हैं रामदेव जी की शब्दावली। रामदेव जी की शब्दावली। हमने पीछे जन्म की बात की, तो ध्यान रख लेना रामदेव जी का जो जन्म है वो भादवा सुदी द्वितीया को हुआ था। भादवा सुदी द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ था। शब्दावली, पहला नेजा, दूसरा रिखिया, जम्मा, बादली, आंख, आंख छोड़ो एक बार, नेजा, रिखिया, जम्मा, बादली, इतने पढ़ते हैं। देखो
नेजा रामदेव जी की जो पचरंगी ध्वजा है, पचरंगी ध्वजा, उसे हम बोलते हैं नेजा। रिखिया रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भगत हैं वो क्या कहलाते हैं? रिखिया। जमा इनका जो रात्रिकालीन जागरण होता है वो कहलाता है जमा। इसके अलावा बादली, हमने देखा है जब हम रामलीला जाते हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए तो बीच में लोग जोर जोर से जयकारे लगाते हैं, 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। तो वो जो जयकारे हैं उनको बोला जाता है बादली। उनको क्या बोला जाता है? बादली। पगलिया, ध्यान रखना, पगलिया रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, इस कारण इनके मंदिर में पद चिन्ह की पूजा होती। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, इस कारण निर्गुण थे भाई, मूर्ति पूजा का विरोध किया था इन्होंने, तो इस कारण इनके मंदिर में पद चिन्ह की पूजा होती है। हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जब रामदेव जी का जन्म हुआ था तो आंगन में कुमकुम के पगले उनके निशान आए, तो इसी कारण इनके पैरों के चिन्ह जो है उनकी क्या होती है? पूजा। जब आप बात करते हैं कि पोखरण में थे ये सातलमेर में, उन समय इन्होंने गुरु दीक्षा ग्रहण की थी, तो इन्होंने अपना गुरु जो बनाया था वो बनाया था बालीनाथ। तो एक बात ये समझ आ गई कि रामदेव जी नाथ संप्रदाय से दीक्षित। बालीनाथ जी की जो गुफा है, इनका जो मंदिर है वो है मसूरिया। और मसूरिया कहां पड़ता है? जोधपुर। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ी है कि रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया, तो इन्हीं बालीनाथ जी के कहने पर इन्होंने इस पोखरण में सातलमेर में किसका वध किया था? भैरव राक्षस का वध किया था। तो बालीनाथ जी रामदेव जी के गुरु थे, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। बालीनाथ जी की जो गुफा है वो कहाँ पे है? मसूरिया पहाड़ी। कहाँ पे है? जोधपुर। अब देखो एक बात और, उस समय धर्म परिवर्तन करने का सबसे बड़ा दौर आया था, तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको जबरन मुसलमान बनाया गया। तो हम एक बात पढ़ते हैं कि रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। कौन सा आंदोलन जी? शुद्धि आंदोलन। सर क्या था इसमें क्या था कि जिनको जबरन मुसलमान बनाया गया था या जबरन जिनका धर्म परिवर्तित किया गया था, उन लोगों को वापिस जो हिंदू बनाने का जो काम किया था, जो हिंदू धर्म में लाने का जो काम किया था वो किन्होंने किया था? रामदेव जी। तो किस आंदोलन के दौरान ये घटना घटित हुई, किस आंदोलन के चलते इन्होंने ये कार्य किया? तो वो आंदोलन कौन सा था? शुद्धि आंदोलन। तो आपसे पूछेंगे राजस्थान के वे लोग देवता जिन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, या ऐसे लोग जिनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ है, उनको वापस हिंदू बनाने का काम शुद्धि आंदोलन के जरिए किस लोक देवता ने किया है? तो वो लोक देवता है हमारे रामदेव जी। दूसरा
इन्होंने पंथ चलाया था भाई कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ ये चलाया था भेदभाव को मिटाने के लिए, भेदभाव को मिटाने के लिए। तो दो बड़ी बातें याद रखनी है, एक तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, दूसरा इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था। शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया था? क्योंकि ऐसे लोग जिनका धर्म परिवर्तन हो चुका है उसको वापस हिंदू बनाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। जबकि कामड़िया पंथ इन्होंने क्यों चलाया है? कामड़िया पंथ इन्होंने चलाया है भेदभाव को मिटाने के लिए। रामदेव जी पीर हैं, संत हैं, लोक देवता हैं, इसके साथ एक कवि भी हैं। तो रामदेव जी ने एक ग्रंथ लिखा है, इनकी रचना जो है वो रचना है 24 वाणियां। निर्गुण के आधार पर इन्होंने 24 वाणियां लिखी है भेदभाव को मिटाने के लिए। जो इनका संकलन है इनके उपदेशों का, इनके भजनों का, इनकी वाणियों का, उसका नाम है 24 वाणियां। तो राजस्थान के वो लोक देवता जो लोक देवता के साथ साथ एक कवि है, तो वो कौन है? हमारे रामदेव जी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे लोक देवता पर ही, उसमें रामदेव जी से संबंधित थोड़ी बहुत और बातें पढ़ेंगे हम। रामदेव जी का मेला कब भरता है, रामदेव जी के मंदिर मुख्य रूप से कहाँ है, रामदेव जी के जो मंदिर है उसमें छोटा रामदेवरा गुजरात में है, राजस्थान का छोटा रामदेवरा कौन सा है, वो सारी बातें पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।